हिंदी सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टर में से एक ऋषिकेश मुखर्जी की आज 17वीं डेथ एनिवर्सरी है। उन्होंने दर्शकों को इतने बेहतरीन फिल्में दी है कि वो आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्में हैं। गुंडी, आनंद, मिली, चुपके चुपके, सत्यकाम, गोलमाल, नमक हराम जैसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई है। अपनी फिल्में में वो मिडिल क्लास की कहानियाँ को बेहद हल्के फुल्के अंदाज में दिखाते थे। उनकी यही बात उन्हें बाकी फिल्म निर्देशकों से बहुत अलग बनाती थी। ऋषिकेश मुखर्जी का अंदाज भी कुछ अलग ही है। कोई बड़ा स्टार अगर सेट पर लेट आता था तो कई बार शूटिंग भी कैंसिल कर देते थे। दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे स्टार्स को सेट पर डांटने से भी नहीं चकते थे, लेकिन बावजूद उस डांट के हर बड़ा एक्टर्स उनकी फिल्मों में काम करने का सपना देखता था। ऋषि दा का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। उनकी स्कूलिंग कोलकाता में ही हुई और उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था। वहीं कुछ समय तक वो मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर भी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बतौर कैमरामैन अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और उसके बाद BN सरकार के कोलकाता स्थित थिएटर में बतौर फिल्म एडिटर काम किया। ऋषि दा 50 के दशक में मुंबई आए। उस दौरान वो बिमल रॉय की टीम में एडिटर का काम करते थे। उन्होंने बिमल रॉय के साथ लगभग 5 साल तक न्यूज थिएटर्स में काम किया, लेकिन एक बार फुर्सत के पलों में उनकी टीम ने सोचा कि चलो कोई फिल्म देखते हैं। सभी इमोरत सिनेमा के अकीरा कुरोसावा की फिल्म राशोमोन देखने पहुंचे। जब फिल्म देखकर वापस लौटे तो सभी चुप थे। तब बिमल दान ने पूछा था कि कौन है हमारी टीम में जो ऐसी बेहतरीन कहानी लिख सकता है। तब ऋषि दा ने बोला था कि आप मौका तो दीजिए लिखने का। बस यहीं से बिमल रॉय प्रोडक्शंस की नींव पड़ी और ऋषि दा अपना बेहतरीन काम दिखाने में जुट गए। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म मुसाफिर आई। दूसरी फिल्म अनाड़ी ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, लेकिन ऋषि दा को बेस्ट डायरेक्टर्स का अवार्ड अपने गुरु बिमल रॉय के हाथों हारना पड़ा। लेकिन वो हार नहीं माने और अनाड़ी के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा ने लीड से हटकर सबसे बड़ा सुख नाम की एक बोल्ड फिल्म भी बनाई थी। असरानी और उत्पल दत्त जैसे एक्टर्स ने इसमें ऐसा काम किया जो यकीनन करने लायक नहीं था। फिल्म समीक्षकों ने यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है ऋषिकेश मुखर्जी 70 के दशक में एक प्रयोग करके देख रहे हैं। वो ऐसी फिल्म बनाकर कुछ क्रांतिकारी करने की सोच रहे थे, लेकिन जॉनर उन्होंने गलत चुन लिया। फिल्म B ग्रेड सिनेमा वाला फिल्म दे रही थी और इसलिए ये फ्लॉप रही। गुलजार के साथ ऋषि दा ने कई फिल्मों में काम किया था। फिल्म गुड्डी का निर्देशन भी गुलजार खुद करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से फिल्म के निर्देशन की कमान ऋषि दा को संभालनी पड़ी। लेकिन जब उन्होंने फिल्म पूरी की और वो हिट हुई तो उस वक्त खुद गुलजार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋषिकेश मुखर्जी का काम बिल्कुल अलग ही स्टाइल में होता है। वो एक्स्ट्रा शॉट्स या फिर एक्स्ट्रा एंगल में विश्वास नहीं करते और एडिटर होने की वजह से वो अपने दिमाग में बहुत सारे सीन एडिट कर लेते हैं। शूटिंग सेट पर कभी कभी वो शतरंज खेला करते थे और फिर अचानक से उठकर शूटिंग इंस्ट्रक्शन देने लगते थे। ऋषि दा की डिमांड का अंदाजा आप इस किस्से से लगा सकते हैं। 1971 में जब ऋषि दा आनंद फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने इसकी कहानी बेंगलुरु से मुंबई की फ्लाइट के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी। धर्मेंद्र बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं ही करूँगा। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। इस बात से धर्मेंद्र काफ़ी नाराज हुए। इस खबर को सुनकर उन्होंने जमकर शराब पी और फिर देर रात ऋषि दा को कॉल किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋषि दा उन्होंने शांति से समझाते रहे और कहते रहे कि धर्म हम सुबह बात करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र लगातार अपनी बात दोहराए जा रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऋषि दा को सोने नहीं दिया। आनंद को लेकर एक बड़ा अहम किस्सा है। फिल्म आनंद में ऋषि दा पहले किशोर कुमार को कास्ट करने वाले थे, पर उन्हीं दिनों किशोर दा का एक बंगाली प्रोड्यूसर से विवाद हो गया और उन्होंने गार्ड्स को निर्देश दिए कि कोई बंगाली मुझसे मिलने आए तो उसे भगा देना। एक दिन ऋषि दा उनके घर पहुंचे, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर आने नहीं दिया। ऋषि दा को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिर किशोर कुमार के साथ कोई फिल्म बनाने का इरादा ही छोड़ दिया। 27 अगस्त 2006 को मुंबई में ऋषि दा का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। ऋषि दा की बीमारी के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। मौत के समय केवल उनका केयर टेकर ही उनके साथ था। उनकी पत्नी का निधन काफी पहले ही हो चुका था। परिवार में उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे।
जो बीमारी के दौरान उन्हें समय समय पर देखने आते रहते थे। ऋषिदा की 92वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि अपने अंतिम दिनों में वो आईसीयू में थे। मैं कई बार उन्हें देखने के लिए अस्पताल गया, लेकिन उन्हें उस हालत में देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैं हिम्मत करके उन्हें देखने के लिए गया। उनकी पूरी बॉडी वायर में लिपटी हुई थी, कई तरह की मशीनें लगी थी, आंखें बंद थी और वो वेंटिलेटर के जरिए सांसें ले रहे थे। फिर वो अचानक जागे और उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने मुझे देखा और उनका चेहरा खिल गया। मैंने बड़ी मशक्क़त से पाइप्स और ट्यूब्स के बीच में से उनका हाथ निकालकर पकड़ा। काफ़ी देर तक वो मुझे देखते रहे और फिर सिर पर हाथ फेरकर मुझे जाने का इशारा किया। मेरी मुलाकात के अगले ही दिन वो चल बसे थे। बेहतरीन फिल्मों के लिए ऋषिदा हमेशा आपके और हमारे बीच जिंदा रहेंगे।